बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं खीर, वो भी मेरे स्टाइल में। देखिए हमारे घर में किस तरह से बनती है। बहुत मजे की खीर है, बहुत मजा आएगा आपको बना के इंशाल्लाह। तो चले ये खीर हमने किस तरह से बनाई आपको बताते हैं। दूध हमने बॉईल कर लिया है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको। अब हम चावल बॉईल करेंगे और वो खीर में डालेंगे और उसके बाद फिर बताते हैं आपको। खीर में डालने वाली तमाम अशिया ये हैं। ये हमने बादाम लिए हैं, इनको भिगो दिया था, छिलके उतार के इनको कूट लिया है। ये 2 टेबल स्पून होंगे। और खोपरा लिया हमने 3 टेबल स्पून, इसको भी हमने भिगो दिया था और इसको ग्राइंडर से मोटा मोटा कूट लिया है। 4-5 लिए हमने इलायचियाँ छोटी वाली, उनके हमने पाउडर बना लिया। 2 लीटर दूध में हम 1 कप चावल डालेंगे और इनको भी पकने के लिए रखेंगे। खोया लिया है हमने 1.5 कप, चीनी भी 1.5 कप ली है और गार्निशिंग के लिए हमने पिस्ते लिए हैं, ये 2 टेबल स्पून है। केवड़ा डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे और गार्निशिंग डालेंगे और चांदी के वर्क लगाएंगे ऊपर से। तो चलें सबसे पहले हम अपने चावल बॉईल करने रखते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप गिलास डालेंगे पानी का और हम इसकी लिड लगा 2 सीटियों तक इसको बॉईल करेंगे चावलों को, और 2 सीटियों के बाद इसकी स्टीम निकलने तक वेट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। वेट हमने हटा दिया 2 सीटियों तक। ये देखें चावल हमारे कितने अच्छे बिल्कुल गल गए। इसको हम घोट लेंगे बिल्कुल इस तरह से। देखें बहुत सॉफ्ट है। अगर आप कुकर में ना बनाए 2 गिलास पानी डाल के बॉईल कर ले चावलों को, लेकिन दम पे ज़रूर लगाएं। दम पे लगाने के बाद देखें कितनी अच्छी तरह से ये मैश हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो दम पे ज़रूर लगाएं। दम पे लगाने के बाद घोट के डालेंगे ना, तो चावल जो हैं बहुत ही अच्छे से खीर में मिक्स हो जाएंगे, पूरे पूरे नज़र नहीं आएंगे, साबित साबित। चलें फिर हम इसको घोट के खीर में डालते हैं। देखिए दूध को हमने आधे घंटे पहले बॉईल कर लिया था, बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा 40 मिनट्स हो गए इसको बॉईल हुए पे। अब हम खीर के चावल डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी वक्त हम इसमें खोपरा और बादाम भी डाल देंगे। और इसको पकाएंगे धीमी आंच पे। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, जब इस पे बॉईल आने लगेगा तो हम इसको मीडियम पे कर देंगे, ताकि जले भी नहीं और धीमी आंच पे अच्छे से पक जाए। तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे इसको पकने में। जब ये पक जाएगी तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, फिर बताएंगे आपको। आधा घंटा हो गया हमारी खीर को पकते हुए। अब हम इसमें ये 2 स्लाइस डालेंगे। ये हमने टोस्ट कर लिए और टोस्ट करके हम इनको छोटा छोटा पीस करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे और ये हम खीर में डालेंगे। इससे भी खीर का जायका बहुत अच्छा होता है। ये हम तोड़ के छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल देंगे।
और ये घुल जाएंगे। ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए इसको पकते हुए 2 घंटे हो गए, मीडियम टू लो पे, और ये कहीं से लगी नहीं है क्योंकि हम इसको मुस्तकिल चलाते रहे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कार्नेशन डाला था, अब डालेंगे कंडेंस मिल्क। अब देखिए ये बिल्कुल हमारे मतलब के मुताबिक हो गई। और डालेंगे चीनी, इलायची, मुसलसल चलाते रहना है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि पकाते में आपके खीर नीचे से लग गई है देगची में, तो आप देगची चेंज कर लें फ़ौरन, क्योंकि खीर में अगर जली भी आ जाए ना तो वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता। और चीनी डालने के बाद तो ज़्यादा चांस हैं जलने के, तो चीनी डाल के हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं। खोया डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि खोया बिल्कुल घुल जाए खीर के अंदर, तो आप 20-25 मिनट पहले डाल दें, लेकिन एंड में डालेंगी ना तो ये घुलेगा नहीं। अब थोड़ा सा डाल देते हैं केवड़ा एसेंस, 2-3 ड्रॉप। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी पकती तो हम इसको निकाल लेंगे कशोरियों में, हमने धो के रखी हुई है, बिल्कुल रेडी है अभी। जब थोड़ी सी पकने लगेगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। चीनी चाहें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध वाले मीठों में वैसे भी चीनी थोड़ी सी कम जाती है। देखिए खीर हमारी बनके रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। तो हमने ये शकोरियाँ ली थी और इनको अच्छी तरह से धो लिया था, और धो के इसमें भी हमने खीर जमाई। इसमें बड़ा अच्छा जायका हो जाता है खीर का। हमने तो बचपन से इसी तरह से खाई है। अब तो लोग खैर बहुत कम ही जमाते हैं इसमें, लेकिन बहुत मज़े की खीर बनी है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे। आमीन। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।